देखिए, जल का एक स्वभाव होता है, जल का ये स्वभाव होता है कि जल कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। आप जल को किसी भी रूप में डाल दो, आप जल के लिए गैस के ऊपर 3 घंटे रख दो, एकदम जल को, पानी को एकदम खौला दो। अगर खोलते हुए जल को गैस से उतार के नीचे रखोगे 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में अपने आप ठंडा हो जाएगा। ठंडा करने की आवश्यकता तो नहीं है। और उसी खोलते हुए जल को भी अगर आप अग्नि के ऊपर डालोगे तो क्या काम करेगा? जलाने का या बुझाने का? बोलो ना। जिस प्रकार से हे जिनेंद्र भगवान, जल कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, जल को किसी भी रूप में ढाल दो स्वतः अपने स्वभाव में आ जाता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा का जो स्वभाव है वो उसी में स्थित रहे, इसलिए हम आपके चरणों में क्या समर्पित करते हैं? जल। देखिए, प्रत्येक क्रिया की, प्रत्येक चीज की एक मुद्रा है। जब हम पूजन करते हैं, जब हम विधान करते हैं, तो मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी बातों का? 3 बातों का। सबसे पहले मंत्र, कि जिस मंत्र का हम उच्चारण करें वो मंत्र का उच्चारण सही हो। दूसरी मुद्रा, प्रत्येक क्रिया की, प्रत्येक चीज की मुद्रा होती है। आवाहन की मुद्रा है, स्थापन की मुद्रा है, सन्निधिकरण की, जप चढ़ाने की, अक्षत चढ़ाने की, नैवेद्य, प्रत्येक क्रिया की एक मुद्रा है। और पूजन को उस मुद्रा के साथ करते हैं तो पूजन और सातिशय पुण्य को देती है। तो सबसे पहले मंत्र, दूसरी मुद्रा, बोलो ना, मंत्र, दूसरी मुद्रा और तीसरे भाव। मंत्र, मुद्रा और भाव, 3 के साथ जिनेंद्र भगवान की हम पूजन करते हैं तो वो पूजन और पुण्य होता है, सातिशय पुण्य को देती है। भाव कैसे? कई बार आपने देखा होगा, कई बार संसार में ऐसे प्राणी मिलते हैं जिनसे एक बार मिलो, नहीं कभी पहले जानते हैं ना पहचानते हैं, ऐसी आत्मीयता हो जाती है जैसे इन्हें हम वर्षों से जानते हो। होती कि नहीं? और कई व्यक्तियों से मिलकर के ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन व्यक्ति आ गया, जैसे जन्म जन्मों का वैर हो, ऐसा हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी बात बता दूं। एक बार क्या हुआ, एक बार एक राजा एक मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते थे, सुबह सुबह घूमने के लिए जाते थे। और जैसे ही राजा घूमते हुए निकलते थे, एक चंदन का व्यापारी को जैसे ही वो देखते थे, उनके मन में भाव आ जाते थे कि इसके चंदन के व्यापारी को मैं राज्य से निकाल दूं, मृत्यु दंड दे दूं। अरे भाई, कोई मतलब ही नहीं, फिर भी ऐसे भाव। राजा कई दिन हो गए, आखिर एक बार उन्हें अपने मंत्री से पूछ ही लिया कि जब जब मैं यहां से निकलता हूं, मैं इस चंदन के व्यापारी को देखता हूं, मेरे अंदर भाव आ जाते कि मैं इसे मृत्यु दंड दे दूं, राज्य से निकाल दूं। ऐसा क्यों? ये बात मेरे समझ में नहीं आती, ना मैं इससे मिला ना बोला, फिर भी ऐसे भाव क्यों आते? मंत्री विद्वान होता है, उसने कहा कोई बात नहीं, इसकी जानकारी मैं लूंगा। 2-3 दिन बाद उसने राजा से कहा मुझे कुछ द्रव्य राशि की आवश्यकता है, चंदन खरीदना है। राजा ने कहा ले लो। उसने उसकी दुकान में जितना चंदन था सारा चंदन खरीद के अपने राज दरबार में रख लिया। अब जब जब राजा वहां से निकलते, उनके अंदर भाव होते, कितना अच्छा चंदन का व्यापारी है, इसका तो हमें सम्मान करना चाहिए। राजा की बात समझ में ना आई, आखिर एक बार उन्होंने मंत्री से पूछ ही लिया कि क्या कारण है। जब जब हम पहले निकलते थे तो मन में भाव आते थे मृत्यु दंड दे दूं, राज्य से निकाल दूं, अब जब भी देखता हूं तो मन करता है, बड़ा वात्सल्य उमड़ता है। मंत्री ने समझाया, बोले राजा जी, एक बार आप आज से कुछ महीने पहले बीमार हो गए थे। आप इतने बीमार हो गए थे कि कुछ डॉक्टर वैद्य हकीमों ने तो यहां तक बोल दिया था कि आप बचने वाले नहीं हो। जब ये बात इस चंदन के व्यापारी ने सुनी तो इसने बहुत सारा चंदन खरीद के अपनी दुकान में रख लिया कि राजा के दाह संस्कार में काम आएगा। अब आप बच गए। अब जब जब आप यहां से निकलते हो, इसके अंदर ये भावना आती है कि कभी राजा मरे, कभी हमारा चंदन बिके, क्योंकि एक साथ इतना चंदन खरीदने वाला तो कोई है ही नहीं। और अब इसका चंदन बिक गया। अब जब ये आपको देखता है, इसके मन में भावना आता है कि हमारा राजा ऐसे युगों युगों तक जीता रहे। अब इसके अंदर ऐसे परिणाम आते तो आपके अंदर ऐसे भाव आने लगते। ऐसे याद रखना, अगर सामने वाले के प्रति हमारे जैसे भाव हैं, आपके भाव अपने आप ऐसे बन जाएंगे, बनाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप हो जाएंगे। इसलिए जब भी भगवान के पूजन करें, मंत्र, मुद्रा और भाव तीनों के साथ करते हैं तो वो पूजन और सातिशय पुण्य को देने वाली होती है। ओम ह्रीं त्रिदेवसात् गुरु विद्वान विस्तंकरणतानं शेत परमिष्टि पुरमा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रवामि। ओ मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं, मैं पुष्प बनकर तेरे, मैं पुष्प बनकर तेरे चरणों से लिपट जाऊं। एक बार दोनों हाथ सीधे खोले एक बार। ओ मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं, मैं पुष्प बनकर तेरे
लिपट जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। बबुआ ताप मिटा बन की निज में ही चमता समता, अनजाने अब तक मैंने पर मैं की झूठी ममता। चंचन जमती दलता पाने से देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान सिरि तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव साज गुरु विद्वान विस्तंकर अनंतान शिद परमिष्टिभ्यो संसारता विनाशनाय चंद्रम द्रौपामी। अरे पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, ओ पीछे बोलो ना, ओ पीछे बोलो ना। अरे मोर पंख से बने है पीछे सुंदरता दिखलाती, अपने कोमल पंखों से भव्यों के प्राण बजाते। पीछे और कमंडल का, पीछे और कमंडल का कैसा संयोग मिला है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। एक बार दोनों हाथ खोलें, सभी बोलेंगे पीछे बोलो ना, ओ पीछे बोलो ना, ओ पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। अक्षय पद बिन फिरा जगत की लख 84 योनि में, अष्टकर्म के नाश करने को अक्षर तुम ढिंगलाया। अक्षय निज की पाने को श्री देव सात गुरु को जाओ, विद्यमान श्री तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव साज गुरु विद्वान विस्तंकर अनंतानंद शिद परमिष्टिभ्यो अक्षय पद प्राप्त स्थान द्रौपामी स्वाहा। और कहेंगे क्या, ये फूल कमल का फूल फूल के अंदर सीमा वे। जय महावीर, जय महावीर। चारों तरफ सरोवर बहता, चारों तरफ सरोवर बहता बहता है निर्मल नीर। ये फूल कमल का फूल फूल के अंदर सीमा वे। जय महावीर, जय महावीर। पुष्प सुगंधी से आत्म ने शील स्वभाव नसाया, मन मत बाणों से बिंद करके जगति दुख उपजाया। स्थिरता निज में पाने को की गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव साज गुरु विद्वान विस्तंकर अनंतानंद शिद परमिष्टिभ्यो काममाण विध्वंसनाय पुष्पम द्रौपामी। और खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। हर सारी जिंदगी ओ भैया पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी ओ भैया पूरी जिंदगी। बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी। ओ सटी रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी साधो, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समोरे। सर्वथा भूख के मेटन को श्री देव साध गुरु को जाऊं, विद्यमान श्री तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव साज गुरु विद्वान विस्तंकर अनंतानंद शिद परमिष्टिभ्यो क्षुधा रोग विनाशने नैवेद्यम द्रौपामी। तेरे चरणों में हम आए दीपक लेके, मन की ये अखियां हम भावों में संजो के। दिल की ये धड़कन, मन की ये धड़कन, क्या बोले हैं सुन सुन सुन। प्रभु चरणों में आए ज्ञान का दीप जलाए, प्रभु चरणों में आए ज्ञान का दीप जलाए। जड़ दीप बिन स्वर को अब तक समझा था मैंने उजियार, निज गुण दर्शाए ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियार। ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव सात गुरु को जाऊं। मुनिराज का मन कैसा होता है, साफ स्वच्छ। और मुनिराज के मन के समान अगर कोई होता है तो छोटे छोटे बच्चे। आप अगर छोटे बच्चों को सिखा करके बोल दो कि बाहर अगर कोई पूछने आए तो बोल दो पापा घर पे नहीं है, वो जाकर के ऐसे ही बोलते हैं कि पापा बोल रहे हैं वो घर पे नहीं है। इसी प्रकार से मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, जैसे भगवान मुनिराजों का मन होता है वैसा नीर आपके चरणों में समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर विश्वादि वीरांतेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशने जलम द्रवपामी। एक बार मेरा कल्याण कर दो, अंतर्यामी अंतर्ध्यानी, अंतर्यामी अंतर्ध्यानी। प्रभु दूर मेरा कल्याण कर दो, प्रभु दूर मेरा कल्याण
सभी में रतन जो बरसे, उनमें से एक रतन नहीं जा। जन्म समय शिरोदद से इंद्रों ने किया बोन भन नहीं जा। मैं क्या चाहूँ सुन ले, मैं क्या चाहूँ सुन ले, सुन ले, सुन ले। जो चित को निर्मल शांत करे, जो चित को निर्मल शांत करे, वही गंधोदक मुझे दान कर दो, वही गंधोदक मुझे दान कर दो। तेरे पाँच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। धर दिगंबर वेश किया तप, तप कर विषय विकार को त्यागा, तप कर विषय विकार को त्यागा। सार नहीं संसार में कोई, इसीलिए ओम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। पंडित साहब।